भाई बदले की आग जो थी वो अब बुझ चुकी है। मुनव्वर ने अपना बदला ले लिया। पावर वाली गेम हुई थी और अंकिता ने उनको नॉमिनेट किया था। मुनव्वर ने फिर बोल के बदला लिया कि भाई आप मुझे करेंगी, इफ़ यू कम फॉर मी आई कम फॉर यू। इक्वल हो गया। अब आप ये देखें, मुनव्वर ने जिन दो बंदों को नॉमिनेट किया ना, हम्म। वो दोनों नॉमिनेट हुए। वैसा नहीं जाहिर उसका सी वोट बात है। ज़ाया नहीं किया। जो कहता है ना कि बिग बॉस अनुराग शुरू को में ना कहते हैं, करना। हाँ बिग बॉस कहते हैं अनुराग को वोट ना कीजिएगा, आपका कीमती वोट ज़ाया नहीं, तो उसने अपना कीमती वोट ज़ाया नहीं किया। हम्म। जो भी उसने वोट किए वो बंदे नॉमिनेट हुए, हाँ, हो गए विद ऐसा। वैलिड रीजंस और विद ऑल वैलिड पॉइंट्स हम्म। नॉमिनेट हो गए। बिल्कुल, और जो चीज़ वो शुरू में लोग भी उसको मनारा बोल रही थी, ये लोग बोल रहे थे ना कि यार जो बंदी ने तुम्हें नॉमिनेट किया, तुम्हें पावर से हटाया, फिर हम्म। तुम जो खुद ही जाके उसको मना रहे हो और उसको वो चीज़ कर रहे हो। भाई हम्म। मनाना वनाना हर चीज़ जगह, यहाँ पे वो बात मुझे उसकी याद आ जाती है। वो कहता है कि अगर मैं किसी के साथ रह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ है मैं लड़ के झगड़ के नहीं रहूँगा, हम्म। मैं उसको सॉर्ट कर लूँगा। लेकिन हम्म। ये है कि वो अपनी चीज़ पूरी कर लेता है कि भाई अगर आपने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ये हम्म। नहीं कि लड़के रूठा बैठा रहूँगा या लड़ाई करता रहूँगा, लेकिन अपने आपके ही अंदाज में, जो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, तो हाँ, वो हो गया। आपने पावर से हटाया, मैंने डायरेक्ट नॉमिनेट। बिल्कुल यही है। उसने तरबियत के बारे में बात की जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि उसने बोला मेरी तरबियत ऐसी नहीं कि मैं किसी से जो है लड़ झगड़ के रहूँ, उसके सामने फिर अकड़ के चलूँ। मैं उसी वक्त सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल। है कि मैं चीज़ भूलता नहीं हूँ। आपने मुझे नॉमिनेट किया था तो मैं उसी वजह से आपको फिर नॉमिनेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। वो तो चलो एक एक्टिविटी थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया अंकिता के लिए कि वो नॉमिनेट हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये है कि इनके तक फॉलोअर्स हैं, वो बचा हाँ, है, बच तो जाना है। लेकिन हाँ ये बात जो है ना मुनव्वर को भी पूरी खास तरीके से पता होगी। जैसे विक्की कहते हैं कि भाई 5 लोग तो बड़े स्ट्रांग है जो कि टॉप 5 में मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, वीक को निकालो। हाँ। तो ये सब जानते हैं कौन स्ट्रांग है। तो हाँ। लेकिन एक लेसन देना ज़रूरी है कि भाई आपसे अगर कोई अच्छी तरीके से बात करता है, आपका दोस्त है, आपका हमदर्द है, दिल से दिल का कनेक्शन है, और आप उसको भी बैक पे स्टैप करो, तो मुनव्वर भाई तो बदला लेंगे। उन्होंने बिल्कुल, बदला और लिया। इसी तरबियत से मुझे याद आता है, तबीयत तबीयत से याद आता है कि अनुराग भाई की तबीयत ख़राब होती है, यार डॉक्टर इतनी आ जाते हैं। खराब हो सकती है ये एक्टिंग है या एक्चुअल में इतनी खराब है, ये वीक है वो डॉक्टर से इतना। पूछा जाए क्या रिपोर्ट्स आई हैं, जो डॉक्टर वो साहब आम आए थे। करेंगे, वो आम नहीं करेंगे ना ये वोट्स। डॉक्टर साहब जब आए थे तो उनको पता होना चाहिए कि क्या हम्म। मसला है, यार होगा ऑब्वियसली। हम्म। एक ऐसे फजूल में तो इतनी इशू क्रिएट नहीं जाएगा, इतना चीज़ को नहीं बढ़ाएगा वो अपने लिए कि डॉक्टर को भी फेक बुलाया जाए। डॉक्टर हम्म। ऑब्वियसली बुला रहा है तो कोई ना कोई रीज़न होगा किसी वजह से, हम्म। जैसे कहते नहीं बिग बॉस का आपको मॉनिटर किया जा रहा है, और हाँ। तभी ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जब हम्म। आप लगेगा कि हाँ नीडेड है। थोड़ा डाउन लग रहा था वो। बिल्कुल, तो इनका भी टेस्ट होता है, और हमें पता चलता है कि ओहो, मुबारकबाद भाई, जिस चीज़ मुबारकबाद। का था हमें शक, उसका भी टेस्ट हो चुका है। हाँ। रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है। हम्म। तो वो रिपोर्ट्स आनी है। हम्म। तो यार आए थे लोग 17, लेकिन जाएंगे 18। ये तो मेरे ख्याल से अरुण का डायलॉग भी था, क्योंकि ये डायलॉग तो था उसके लिए मेरे ख्याल समझ के से लिए नहीं। समत या खानजादी या अभिषेक के लिए था या किसी और के लिए डायलॉग था। हाँ कुछ था। लेकिन ये डायलॉग अब सच होता हुआ नजर आ रहा हाँ, है अरुण भाई का कि भाई। आए थे 17, जाएंगे 18। अच्छा, अरुण भाई से याद आया कि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी उस पे एक होता है ना कि आप किसी को भी नॉमिनेट कर रहे हो, तो जो कुछ भी आप बोल रहे हो तो सामने से आपको रिप्लाई मिल रहा है और आप बराबर के जो है ना वो शरीक हो उसके अंदर। लेकिन अरुण अरुण भाई जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इरिटेटेड और एंग्री नज़र आए। उनको कोई भी कुछ बोल रहा है तो फ़ौरन से खुद बजर दबा दिया, बोला हाँ ठीक है चलो हो गया। वो बात मुझे वही नहीं है ना सुननी, कि वो यार, सुनने को तैयार नहीं थे, कुछ बहुत एंग्री थे। बात वही है ना कि जो हम कहते हैं कि नॉमिनेशन होती है, हम्म। नॉमिनेट जो बंदा हो रहा होता है वो फड़फड़ाता है। फड़फड़ा रहा होता है। तो वो फड़फड़ाना था उनका। हाँ, कोई भी होगा, अंकिता को ले रहा, अंकिता को नॉमिनेट कर रहे, वो बिल्कुल। बोले जा रही, तहलका भाई बस थे वो। उसमें भी मजाक कहते आइए मेरा आइए। बटन दबाइए। हाँ, तो वो वो जो था। आजकल सनी देओल की एक्टिंग कर रहे जब हैं से उन्होंने आजकल। ये अपनी चीज़ें टैलेंट दिखाना शुरू किया है, वो उल्टा चल गया उनके लिए हाँ, ये कोई चीज़। कोई फ़ायदा नहीं दे नॉमिनेट रहा होने लगे उनको। वो, और पिछले हफ्ते भी नॉमिनेट, इस हफ्ते भी नॉमिनेट। हाँ, लेकिन ये समझ नहीं आया कि भाई ये नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि वोटिंग लाइन करो, तो भाई क्या ये मसला है? समझ नहीं आया ये क्या क्या कोई। सबको यहीं रखना है या निकलवाना भी है किसी को? मुझे या भी बुला लो, अगर कोई 8 महीने लोग चलाना है इसको, क्या सीन लोग है। कम पढ़े तो हमें भी बुला लो भाई, हम आ हम जाएंगे। लेकिन वहाँ ये बैठ क्या के है, रिव्यू कर लेंगे। समझ नहीं आ रहा कि हाँ। आप लोगों को पता होगा तो बताएंगे यार कि क्यों वोटिंग लाइन क्लोज्ड है और क्या इसका पीछे रीज़न है। पिछले हफ्ते भी नॉमिनेशन नहीं, हम दिवाली सोचे की थे, वजह से बच गए, आज वोटिंग लाइन। हमें तो लगा था इस बार 2 लोग जाएंगे। तो अगर वोटिंग लाइन ही क्लोज है तो क्या खुद से बिग बॉस को ही निकाल देगा, या क्या होगा क्या? या इस बार जो है वो पब्लिक की वोटिंग से कुछ नहीं हो रहा होगा, अंदर ही वोटिंग करवा देंगे, ये भी हो सकता है नहीं। इस बार विक्की भाई की वोटिंग की जाएगी। विक्की भाई ओहो। आपको क्या लगता है कौन जाना चाहिए? अच्छा, विकी भाई का सबको एक जो है ना ये था कि वही जो है स्क्रीन राइटर ने प्लेयर हैं और वो अपने दिमाग के घर पे जो है वो सबको डिक्टेट करेंगे कि भाई इसको निकालना है, इसको नहीं निकालना है। लेकिन वो बड़ा शातिर है विकी भाई ने। शुरू में क्या किया कि भाई शुरू में मुझे अपनी पावर नहीं दिखानी। हम्म। शुरू में सब लोगों को मुझे ये दिखाना है, घर के सदस्यों को, कि भाई मैं जो हूँ वो डेमोक्रेसी पे चलता हूँ। तो उससे बिल्कुल। सबसे पूछा आप बताएं आप किसको करेंगे, आप बताएं आप बताएं आप बताएं। एंड में सबने बोला अभिषेक, उसने बोला ठीक है अभिषेक। बिल्कुल गोलमाल वाली सिचुएशन है कि चीज़ें ना एक गोलमाल हो रहे हैं और हाँ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। अब वो ओए होए सारा होए नॉमिनेट होए। का आया, अभिषेक को कर दिया। अंदर बैठे में अरुण, अनुराग और तहलका भाई, वो कह रहे हैं कि भाई हम विक्की पे डाल देंगे, कोई बिल्कुल। अभिषेक को पूछेगा ना कि भाई विक्की ने बोला। हाँ। फिर विक्की आता है वहां से अंदर,
वो तो बराबर वो कहते हैं सना पे सना पे डालेंगे, डालो। वो सना पे डाल देते हैं, उस वक्त कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाँ। हाँ, फिर आगे जाते हैं तो आगे जाते हैं तो फिर अनुराग जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि वो किसी के साथ नहीं है, अनुराग के अंदर आया हुआ है आजकल सच्चाई का पुतला, तो कहता है भाई मैं जाके सना को बताऊंगा कि भाई ये विकी भाई बोल रहे थे कि सबसे पहले जो है ना सना का नाम लेना, बोलना कि सब सना ने ही किया है। नहीं, पहले तो वो लोग अभिषेक जब आता है तो वो हाँ बोल देते हैं अभिषेक को भी सना ने सबसे पहले नाम लिया, अभिषेक शांत होकर चला था, अच्छा सना ने लिया, ओ चला जाता है। फिर बाहर ईशा पोल ने खोलना शुरू होती है, ये हुआ वो हुआ, तो इस पे अनुराग भाई कह देते हैं भाई सना को बता देते हैं भाई विक्की भाई ने बोला था कि सना पे डाल देना, हाँ। तो वहां से फिर विक्की भाई को विकी बुलाया जाता है। और फिर विकी भाई बहुत ही जेन्युइनली और अच्छी तरीके से डील करते हैं, क्योंकि जब उनके सामने पोल खुली ना, पोल तो खुल गई कि भाई हाँ, विकी भाई ने बोला जो है, बात है, तो वो बोलते हैं कि हाँ क्योंकि मैं एंग्री था, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं है। एंग्री था, और फिर वो कहते हैं कि भाई हमारे घर से ऑलरेडी हो गए थे, हाँ। तुमने इनको नॉमिनेट किया, तुमने ये नहीं सोचा, तो वो अपने आप को ऑब्वियसली वीक को एक करेंगे करेंगे। फिर अभिषेक आता है, फिर अभिषेक बनाया जाता है एक उसको। गोला गंडा सा बन रहा है, हर चीज़ बन रही कि भाई इसने बोला उसने बोला, फिर विकी भाई अपना पूरा सबके सामने स्टैंड क्लियर करते हैं भाई मैंने तो बोला था कि वीकेस्ट को करो, और उन्होंने बोला कि भाई मेरा जो अभिषेक से जो है वो है पंगा, उसने गालियां दी थी तो सबसे पहले उसको निकालो। ये सारे मामलात में जो ना दो लोग मिलके काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, नीर और ऐश्वर्या। हाँ। वो बैठ के पीछे से कमेंट्री कर रहे होते हैं कि भाई इनका तो अंदर ही खराब हो चुका है। नील इनकी ऐश्वर्या का उनकी तो मेरे ख्याल से इस वक्त इतनी फुटेज थी, बाकी इनका कुछ है नहीं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर खुद ही वो फंसे कह हुए रहे हैं हैं। कि इन लोगों को फुटेज नहीं मिली थी इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं भाई, हाँ। कुछ कर तो रहे ना यार, हाँ। ये लोग क्या कर रहे हैं, नील ऐश्वर्या सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के अंकिता और विकी के वो ऊपर, डायरेक्ट टारगेट वही हो गया है, मतलब लग रहा है कोई दो reason कपल्स नहीं। का पड्डा ही है। कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, बस वो कि उनसे पड्डा है तो है। दूसरा यार ये दिमाग वालों में ना मुझे लग रहा है कि विकी भाई को चलो अगर साइड में करते तो दिमाग की कमी है। अब अगर आप देखो जो विकी भाई का पॉइंट था ना कि आप वीकेस्ट को करो, ठीक है, ताकि तहलका अगर नॉमिनेट है उससे वीक को करोगे तो वो नॉमिनेट होगा, तहलका बच जाएगा, वो अपनी तरफ से निकालने के लिए अभिषेक को, उससे पहले भी पता, इनको भी पता अच्छे से अभिषेक का ऑब्वियसली सपोर्ट है, उसके फॉलोअर्स हैं, उसके फैंस हैं, तो आप वीक को करो ताकि अपना वो नहीं, उस पर भी आप अभिषेक पे जा रहे हो, आप वीक वो आप नवेद को पड्डा कर निकाल सकते रहे हो। नवेद को कर सकते थे, ठीक है, आराम से वो नवेद नवेद जाता, निकल गया पतली गली से नॉमिनेट करके दो लोगों को। लेकिन वो दिमाग की कमी हुई थी ना, हाँ। आपने स्मार्टली प्ले नहीं किया। विकी भाई यही कह रहे हैं, मैंने पुष्पू की बोला कि वीकेस्ट को करो, वो अपने उसमें लगे हुए हैं। तो बाकी फिर ये है अगर कि एक जो फड्डा होते होते रह गया, बिग बॉस ने बहुत बड़ी जो है ना सीक्रेट ही रखा। विकी भाई ने क्या कहा था कि जिग्ना और रिंकू बहुत वीक है, उनको निकालो, सना को आउटफिट किया होगा। हाँ, लेकिन सीन ये है कि फिर बिग बॉस ने बोला चले नहीं बताता, लेकिन अगर ये हाँ, चीज़ पता चलती तो रिंकू जिग्ना और किसी ना विकी किसी का भी हो पॉइंट पे जाता, पता चलेगी, पता ऑब्वियसली चल कुछ ना जाएगी। कुछ बिग होगा बॉस ने भी अपने जो है ना अभी पत्ते नहीं खोले हुए, भाई। वो भी यहाँ रखते पे हैं। आप अपना कितना भी छुप छुप के चीज़ नहीं कर सकते, सब चीज़ खुल जाती है। जैसे अब एक चीज़ है जो कि खुलेगी और वो उस पर फटा होगा, वो ये कि चॉकलेट्स आती हैं हाँ। और बोला जाता है कि भाई ये सिर्फ दिल वालों के लिए है, दिल वाले बांटते फिर कैसे कैसे नहीं खिलाई गई, हाथों से खिलाई गई, मुंह टू मुंह खिलाई गई, इस टांगों से यहाँ से छुपा के बिस्तर के अंदर से चुपचाप बांट कर, झूठ बोलकर। कोई कह रहा है कि मैं दिमाग वालों दम वालों को बांट कर आया, वो कह रहा नहीं मैंने तो नहीं बांटी। कुछ कह रहे हैं कि हम पीसीस वीसीस देकर आए, अरुण भाई कह रहे हमें तो नहीं मिली। बिल्कुल। तो तो दिल वाले भी जो है ना वो अपना दिल बड़ा कर चुके हैं ज़्यादा, और इतना बड़ा कि वो बिग बॉस की नहीं सुन रहे हैं। जबकि मुनव्वर वहीं लेटे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई जिसने ये की है, अंकिता ने भी अगर दी है, किसी को दी है, तो उसका मतलब ये कि उस सदस्य को, चाहे वो दिल का हो या किसी का भी हो, उसको भी चॉकलेट नहीं मिलेगी, उसका फिर चाबी बंद हो जाएगी। अब लेट्स सी, क्योंकि अंकिता थोड़ा सा है इस वक्त फ्रंट फुट पे जो ना, वो फड्डे वाले लेकिन मोड वो पे है। फिर अंकिता से भी जब एंड में हम देखते हैं तो बात हो रही थी, अंकिता कहती है कि मनारा, वो बता रहे होते हैं कि मनारा ने बोला, अंकिता कहती हाँ मैंने नहीं बोला, अभिषेक आके, जो कि मैंने सुना अभिषेक भी हाँ कहता है कि वो दम वालों में बांट दी, हाँ। तो उस वो कहती है उसने बोला कि दम वालों ने बांट दी, अभिषेक ने, उसने, वो कहती है मैंने अब ये नहीं पता दी। नहीं, क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है, किसने बांटी किसने नहीं बांटी, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन बात वही है कि यार ये लोग समझते नहीं है, गलतियों से भी नहीं सीखते हैं। जो पहले भी हुआ था, जो खाना एक घर का दूसरे घर को दिया गया, फिर उस पर किचन के टाइमिंग का इशू आया, हर चीज़ हुई, तो ये अभी भी वो चीज़ें कर रहे हैं जिस चीज़ के आपको रिस्ट्रिक्शन है, मना कर दिया कि यार ये नहीं करना, आप उसको सीरियसली ले लो, उसमें भी नई चीज़ें निकाल के वो चॉकलेट बांट रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ होगा, आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आइंदा तो आपको भी नहीं बिग बॉस भेजेंगे ना, बोलेंगे यार आप लोगों को गेम होता नहीं खराब था। करने वाली बात है ये, होती है सेल्फ कंट्रोल की बात। मतलब बिल्कुल। ये भी टास्क ही समझो, आपको कोई अगर बाउंटी या कोई बेनिफिट दिया गया, उसका मतलब ये है कि उस बेनिफिट को आप कितना अच्छा लेके चलते हो। फिर तो वही बात हो गई, जैसे वो आर्काइव रूम है दिमाग वालों के पास, उसमें आप जाके सब चीज़ें सुन लो और फिर जो है वो दिल वालों को बता दो या फिर दम वालों को बता दो। वो सीक्रेट खुल गया, वो पावर आपने फिर सबके साथ डिस्पर्स कर दी, तो फ़ायदा नहीं है यार। मतलब ये गेम ख़राब करने वाली बात होगी। जब तक घर वाले अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक गेम खराब ही होती रहेगी, कुछ आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, हमें ही पता चल गया कि भाई मुनव्वर को दिमाग के घर से क्यों निकाला, दिल में क्यों डाला, ये भी हमें क्लैरिटी एक बार फिर बता दें हमारी ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता। बहुत सारे कमेंट आ रहे होते कि नहीं मुनव्वर शायद इसलिए भाई, चुपचाप था कि ये हुआ, या कुछ कह रहे हैं ये हुआ है। इसलिए निकाला कि अगर बिग बॉस उसको दिल वाले में नहीं डालते तो उसे चॉकलेट्स नहीं मिलती। ओ स्टैंडिंग ओवेशन में कैसे कैमरे में ना छुप जाऊं। बिग बॉस कैसे उसको चॉकलेट से दूर हाय रख हाय सकते थे? हाय। देखा आपने चॉकलेट खाने के बाद मुनव्वर कितना
मजाक भी कर रहा है, जोक्स भी कर रहा है, बातें उसका भी कर जोक रहा है। निकल निकल के आया, वही तो कह रहा हूँ, उसकी आवाज निकली है जो 1-2 दिन से हम देख रहे थे, थोड़ा सा वो चेंज चुपचाप हो गया गुमसुम था। सा था। मनारा की भी एक्टिंग करता है, वो चीज़ करता है, हाँ। तो वो चॉकलेट्स असल चीज़ थी जो कि बिग बॉस को पता था कि यार अब उधर मैंने भेज दी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए उधर करो, अगले हफ्ते आपसे कुछ करके डाल देंगे। वो कितनी अच्छी इन्होंने पैरोडी की विकी की भाई की, जो थोड़ा टेक ले रहे थे ये, हाँ, कि कह रहे थे कि समझो कि वो एलिमिनेट हो गई अंकिता। अंकिता की पैरोडी करते हैं हाँ, ना। और हाँ। अंकिता फिर वापस वाइल्ड कार्ड से आती आती है और विकी भाई जो सना के साथ लगे विकी हैं। भाई सना के साथ लगे हुए हैं, अंकिता आती है ऐसे समझ की तरह। और विकी कहता है कि तू क्या बोल क्या कर बोल कर आई तू बीवी बोल कर आई। ईशा वहां पर चुपचाप, चिंटू भी बैठा हुआ, ईशा भी बैठी हुई है, क्या बोलेंगे भाई तुमने ये की हरकत। अच्छा ह्यूमर है, अच्छा हाँ। ह्यूमर है, वो सब इंजॉय कर रहे नहीं हैं, मतलब वैसे ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल हो रहा है, ईशा कुछ हो रहा फटने पे आती, जैसे देखो एक बड़ी सही बात हुई थी, बात चली थी, सना जब बैठी हुई थी ग्रुप में और ईशा उसको बता रही थी कि भाई तुम में सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम ये करती हो। जो सना है ना, अपनी मिस्टेक नहीं मान सकती, या उसके कोई अगेंस्ट चला जाए ना वो फड़फड़ाने लगती है। तो एंड में आपने वही देखें कि ईशा ने बताया, आइडेंटिफाई किया कि भाई तुमने यहाँ गलत किया है, वो चढ़ गई, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। ईशा के अंदर भी तो एक अभिषेक है ना, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वही है, जैसे अभिषेक एकदम से करते 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 तेज हो जाता है, वैसे ईशा हाँ। भी नहीं सुनेगी तो तो फटा। ये सना और ईशा का जो फड्डा था, और उसने मुनव्वर ने एक चीज़ बताई कि भाई लड़कों में होता था तू आ तू आ तू आ, हाँ। लड़की में तू जा तू जा हाँ। तू जा, बड़ा अलग ही कॉन्ट्रास्ट चल रहा है इसके ये अंदर। हमें दिख जाता है, ये तो है। हाँ। बाकी एक चीज़ हमने ये देखी कि सेकंड टाइम भी यही हुआ है कि मनारा जो है वो अभिषेक से चिपक रही है, कोई ऐसी खास वजह नहीं, बस वजह एक है खानजादी को करवाना जेलस, जो कि वो आज हुई भी। हुई भी अच्छा यार, वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गई थी ना, लेकिन मैं मनारा कहूँगा कि पिटेगी किसी दिन ना, किसी ना किसी से पिटी जाएगी जो हरकतें करती नहीं है नहीं, फजूल में। अब ना अभिषेक एंजॉय कर रहा है, मुझे नहीं लगता ना वो खानदादी कर हाँ, रही है, वो वो बस। गले मिल गई। आप अभिषेक का हाथ चेक करो, कैमरा ने खास दिखाया कि अभिषेक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, उसने हाँ। प्रॉपर पकड़ा नहीं। हाँ। ठीक है, अच्छी बात है कि उसने एक हाँ। दिल साफ रख के बोला कि हाँ। मैं जो हूँ, मेरा दिल और मेरा दिमाग और मेरी सोल हाँ। खानजादी के लिए, मैं किसी और को टच नहीं करूंगा। हाँ, टच लेकिन नहीं ये किया है कि उसने। अगर ईशा होती तो पक्का कर लेते टच। ईशा के तो पिघल जाए, वहाँ लौंडा पिघल जाता हमारा अभिषेक ना, उसका पुराना प्यार और एक नया खानजादी वाला प्यार है। बिल्कुल ये वाला है, लेकिन ये इनका चल रहा है अभी भी, फिर खानदादी नाराज हो जाती हैं, अभिषेक मना रहे होते मनाते हैं, हैं पता वो नहीं क्या होता है, क्या चॉकलेट भी देते हैं रात में चॉकलेट जाके। देते हैं, उससे पहले वो ऑरेंज खा रही होती हैं, मौसम्बी खा रही होती हैं, वहाँ पर वो बड़ा मुंह खोल खोल के खा रही होती है, उसको हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम भी हंस रहे होते हैं कि यार अभी हंसेगी और हंस हाँ, जाती है। पहले मुझे लगा था बड़ा सीरियस है, हाँ। वो कह रहा है कि हंसी आ रही है, लेकिन मुझे लगा था उसको आ नहीं नहीं हंसेगी, रही, लेकिन हंसा जब दिया। तक उन्होंने वो चीज़ नहीं बोली, और उसके भी हो गया, उसको भी हाँ। थोड़ा पहले एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा, उसने क्या बोला क्या फिर। बोला ऐसा, ओके ठीक है, हंसी निकल गई उसकी। ये चीज़ तो है। बाकी ये है कि हमारे 5 लोग जो हैं नॉमिनेट हो चुके हैं। नाम बताएं। नाम है पहले तो अनुराग भाई, जो कि बिल्कुल। हर वीक हम नाम उनका ले रहे होंगे। क्या बात है, फिर ये होती फुटेज बिग बॉस की, ये होती स्ट्रेटेजी की भाई। आपका शिकायत ये थी ना कि आप नजर नहीं आते, बिल्कुल। हर वीक आप नजर आओगे। दूसरा आपकी अंकिता मैम है, ठीक है। तीसरा आपके टॉपर टॉपर वो हैं, अब क्या कर रहे हैं, लोग निकाल डिप्रेस रहे हो हैं। चुकी है बेटा वो विकी से, आज फिर फड्डा कब हुआ से ही है। हो गई है वो। और मैं, उसने बोला है कि मैं तुम्हारी लात मार दूंगी, वर्ड थोड़े से उन्होंने अरे पता छुपाए नहीं हैं। यार इन लोगों का, एंड वो में है बड़ा ना, क्यूट सा फड्डा हो गया था ये, एकदम कहानी घर घर की फनी का सा। एपिसोड सा लगता है मुझे, कि एक वो हाँ। डाल देते हैं कि इनके घर के मसले चलते रहते हैं, ये है वो है वो है, ये है मेहंदी तू जी, मुझे टाइम नहीं देता, तू हर जगह जाके बैठ जाता है, वो कहता है मैं फायरमैन हूँ, मुझे आग बुझानी है, आग बुझा के मैं तेरे पास आता हूँ, तू कहती है क्यों आया है। यार बहुत हो इनकी गया भी तो आग बुझाएं। सबकी आग बुझा रहे हैं ये जो गर्म हुई हुई हैं। हाँ, इनकी आग बुझाएं। इनको थोड़ा सा करें, मंकू शांत मंकू करें, के लिए कुछ करें थोड़ा अब टाइम दें विकी भाई। उन्हें, ताकि वो थोड़ा शांत हो और वो वैसे पके ही ना कुछ करें। मेरे ख्याल से हेल्थ का जरा का मसला चल रहा है कुछ। हाँ, टेस्ट हुए हुए हैं, हमें टेस्ट हुआ रिपोर्टों का है। अभी तक इंतजार है, जब से हाँ। रिपोर्ट आएंगी हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे, हाँ। हम पूरा एपिसोड डेडिकेट करेंगे अच्छा, मैं इनके समझ प्रति। रहा था जब उसने बताया कि भाई मेरा प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद विकी थोड़े लीनियंट होंगे, थोड़ा सा उनमें ठहराव आएगा, क्योंकि खुशखबरी है। वहीं झड़क रहे हैं उसको भाई, जो भी मैं नहीं करो, वो गेम मोड में आया हुआ है भाई विकी। उसको अभी ना पर्सनल कोई चीज़, ना रिश्ते नाते, कुछ भी नहीं, गेम जीतनी है। तो इनका रोज का ये है कि लड़ेंगे बहुत झगड़ेंगे, हो गया प्यार अब ये। करेंगे, एक उधर जाके बैठेगा, इधर जाके बैठेगी, फिर हाँ, साथ आएंगे, फिर मना अलग दे होंगे। देंगे, मनाएंगे। ये इनका चलता रहेगा। खैर, फिर 2 नॉमिनेशन का आप किए हो गए, तीसरा आपका तहलका भाई है, चौथा आपका अभिषेक है, अभिषेक पांचवा है। आपकी खानदादी है। हम्म। लेकिन नॉमिनेशन कोई नहीं, आप वोट कर नहीं सकते। पता ये नहीं क्या सीन चल, बताएं भाई, क्या सीन है ये, क्या ये नीचे लिखा हुआ आ गया क्यों कि इतना भाई। टाइम वेस्ट किया दियों पे, हाँ, दियों पे क्यों इतना क्यों पैसा हमें खर्च सपने किया, दिखा है। क्यों दियों पे पैसा खर्च किया, दियों पे, दिया दिए 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 पे, दिए दियों ही होगा प्रोनाउंस, क्या होगा इसका, दियों पे, सिंगुलर प्लूरल क्या दियों होगा। पे, दियों पे। क्यों, अरे जो भी हो, क्यों खर्चा किया इतना सारा। दियास पे पैसा खर्च किया हाँ, गया। तो ये देखना है। और वीकेंड का वार का तो मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार है कि अनुराग और सलमान भाई की क्या बात क्लैश होती होगा, है। टाइगर्स डैन में होगा इस बार वीकेंड का बाद, हाँ, और अनुराग बैठा होगा, सलमान भाई अनुराग बैठा होगा, उनके आगे उनकी होगी ब्रोसेना, और सामने होंगे सलमान नहीं खान। नहीं, अनुराग अकेले बैठाएंगे ब्रोसेना, क्योंकि अकेला ही काफ़ी भाई अनुराग। ब्रोसेना सलमान भाई अपने पीछे बैठाएंगे, बोलेंगे इधर हाँ। बैठो। तो ये है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।